नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनगवा पुलिस अनुभाग के प्रभारी एसटीओपी ने संभाला पदभार। एसटीओपी उमेश प्रजापति ने एसटीओपी पद संभालते ही अनुभाग क्षेत्र के थाना प्रभारी व पुलिस चौकी प्रभारियों के लिए आवश्यक बैठक पीडीसी निपटाने का दिया निर्देश। एसटीओपी ने कहा, पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाशों के देखे जाएंगे डेटाबेस, फिर की जाएगी कार्रवाई। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा के मनगवा पुलिस अनुविभाग में एसटीओपी पद पर पदस्थ प्रशिक्षु आईपीएस ओम प्रकाश का तबादला मंडला जिले के लिए हो जाने के बाद व्यवस्था के तौर पर रीवा एसपी विवेक सिंह के द्वारा जिले के अन्य पुलिस अनुभाग के साथ मनगवा पुलिस अनुभाग में एसटीओपी पद पर सिरमौर एसटीओपी उमेश प्रजापति की पदस्थापना की है। इसके बाद शनिवार को उमेश प्रजापति मनगवा पुलिस अनुभाग कार्यालय पहुंचकर एसटीओपी पद का कार्यभार संभाल लिया है और काम करना भी शुरू कर दिया है। एसटीओपी पद का प्रभार लेते ही मनगवा एवं गढ़ थाना के थाना प्रभारी सहित लालगांव, रघुनाथगंज, गंगेव पुलिस चौकी के प्रभारियों की एक आवश्यक बैठक लेते हुए पुलिस डायरी की समीक्षा की है और पेंडिंग अपराधों को निकाल लिए जाने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किया है। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निकाल के लिए भी कहा है। उपरांत प्रभारी एसटीओपी उमेश प्रजापति ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मनगवा पुलिस अनुभाग को और भी बेहतर किए जाने के लिए काम किया जाएगा। पेंडिंग अपराधों के निकल जल्द से जल्द हो, इसके लिए अनुभाग क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं आपने बताया है कि मनगवा बस्ती के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब प्रांगण में परंपरागत उर्स मेले का आयोजन किया गया है। 25 मार्च को उर्स मेला लगना है। इस मेले में काफी भीड़ होती है। शांति व्यवस्था के साथ मेले व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत भी की गई है और पुलिस एवं प्रशासन ने मिलकर मेले क्षेत्र का भ्रमण निरीक्षण भी किया है और दोनों समुदाय के लोगों से आपसी भाईचारे बनाकर रखने के लिए भी बातचीत की गई है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। वहीं आपने कहा है कि पुराने गुंडे बदमाशों के डेटाबेस देखे जाएंगे। इसके बाद उनकी कुंडली खोली जाएगी। देखा जाएगा कि जो पुराने हिस्ट्री शीटर बदमाश गुंडे हैं उनके इनकम सोर्सेज क्या हैं और वह लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, इसके लिए भी काम किया जाएगा। वहीं आपने कहा कि बैंकों से पैसे निकाल कर आ रहे अकाउंट्समैनों से रास्ते में हो रही चोरी व लूट घटनाओं को रोके जाने एवं पुराने मामलों को रीओपन किए जाने की बात कही है। साथ ही आपने कहा है कि सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। अकाउंट होल्डर खासकर जब बल्क में पैसे निकालकर बैंक से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। वहीं अपने मनगवा के पुराने हाईवे मुख्य बाजार में बढ़ते हुए अतिक्रमण से ट्रैफिक व्यवस्था पर व्यवधान को लेकर भी व्यवस्था बनाए जाने की बात कही है। आपने कहा है कि पुलिस अनुभाग क्षेत्र में बेहतर काम के साथ स्वच्छ पुलिसिंग हो, ये हमारी प्राथमिकता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मनगवा अनुभाग में आप काफी समय से ये अनुभाग खाली था, उसके बाद आपको यहाँ पर एसटीओपी को प्रभार दिया गया है और कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए उसी व्यवस्था बनाए जाने का क्या करने जा रहे हैं? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 19/3/2025 को जारी आदेश के अनुसार मुझे अतिरिक्त चार्ज के रूप में अनुभागीय अधिकारी पुलिस का चार्ज दिया गया था। चूंकि आज मेरा आना होता है यहाँ पर और आगामी 25 तारीख को यहाँ पर उर्स का कार्यक्रम है। उस संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर और जो भी समुदाय हैं दोनों समुदायों के साथ बैठक की गई, उनसे चर्चा की गई, त्योहार के संबंध में भी चर्चा की गई, उर्स के संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही थाना प्रभारी गणों की मीटिंग ली गई और जो अनुभाग के अंतर्गत लंबित अपराध हैं उनकी पेंडेंसी के बारे में बिंदुवार बात की गई, विवेचकवार, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका निकाल कराया जाना हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होगी। दूसरे क्षेत्र में कानून लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति व्यवस्था बना रहे, हमारा यह प्रयास रहेगा और जनता के सहयोग से जनता के लिए कुछ करना ही हमारा उद्देश्य है। सर, ये आपके अनुभाग में दो थाने आते हैं, एक मनगवा, दूसरा गढ़ में देखा जा रहा है कि पुलिसिंग की समस्याएं हैं, वहाँ पे थाना प्रभारी लग रहे हैं, ऐसे कोई भी काम करने की चुनौती, उसके लिए क्या करना है? पुलिस के लिए चुनौती, ये बात सही है कि थानों में थोड़ा सा स्टाफ की कमी है। फिर भी हम जो भी उपलब्ध बल है उनका मनोबल बढ़ा के, उनको मोटिवेट करके, उनको गाइड करके, जो यथासंभव हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनकी मदद से हम बेहतर पुलिसिंग करने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ गुंडों बदमाशों हिस्ट्री शीटर जो लोग हैं उन पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हमारी प्राथमिकता ये है कि जो भी पुराने निगरानी शुदा और गुंडा बदमाश हैं उनको समय समय पर पुलिस द्वारा चेक किया जाए, वो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, क्या उनके रोजगार के साधन है, वर्तमान में उनका जरिया क्या है, रोजगार का जरिया क्या है, और इसके साथ ही जो
जो हमारे पास डेटाबेस है अपराधियों का, उससे हम छाटेंगे कि और ऐसे कितने बदमाश हैं जिनकी नई निगरानी और गुंडा लिस्ट खोली जा सकती है। ऐसे जो भी आएंगे उनकी नई निगरानी और गुंडा लिस्ट तैयार करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त करेंगे। सर, यहाँ पर बैंकों के पास कई घटनाएं देखी गई, तो देखा जा रहा है कि बैंक से पैसे निकाल कर आते थे, उनके पैसे जेल हो जाते, डूब जाते। सीसीटीवी कैद हुए हैं, इस तरह के मामले चर्चाओं में हैं, उनके लिए क्या रणनीति है? देखिए, अपराधों को रोकने का सबसे बड़ा जरिया जो मैं मानता हूँ वो है जागरूकता। जागरूकता लोगों के बीच में हमें फैलानी है कि अगर आप बैंक से पैसे बड़े बल्क अमाउंट में निकाल के जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है। इसके साथ ही जो जैसा आप जानते हैं कि संभाग में हाईवे ज्यादा है, तो हाईवे में अगर कोई घटना और या अपराध घटित होती है तो हम अपराधी को कैसे इस हाईवे में रोक पाएं, ये हम अपनी रणनीति बनाएंगे। सर, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की बड़ी समस्या है। यहाँ पर पुराने हाईवे में देखा जा रहा है कि लोग बड़ी बड़ी दुकानें लगाकर रखते रोड पर, जिसके कारण वाहनों का आना जाना मुश्किल होता है और दुर्घटनाएं बढ़ती है। उसको रोकने के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं नगर परिषद मनगना है, तो यहाँ पे जो प्रभारी सीएमओ या फिर जो भी सीएमओ है उनसे चर्चा करके जो भी कस्बे में ऐसा तो कोई अतिक्रमण दिखाई देगा जिसके कारण मार्ग व्यवस्था बाधित होती है तो उसको हटाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना